भक्त सखूबाई महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहड़ नाम का एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर में 4 प्राणी थे, एक तो ब्राह्मण, एक उसकी पत्नी और एक पुत्रवधू और एक उसका पुत्र। इस तरह से 4 प्राणी थे। ब्राह्मण की पुत्रवधू का नाम था सखूबाई। सखूबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल थी, उतनी ही सास अधिक दुष्टा, अभिमानी, कुटिल और कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे, क्योंकि आजकल ये पहले भी पति और पुत्र जो है वो बेचारे डरते ही रहते हैं पत्नी से। तो सखूबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से भी अधिक कार्य करने के कारण वह अस्वस्थ रहती थी। फिर भी कोई आलस्य का अनुभव न करके इसे ही अपना कर्तव्य समझती थी और मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केवल विट्ठल विट्ठल भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करती रहती थी। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और पति के लात घूंसे सहन करने पड़ते थे। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना भी उसके नसीब में नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के ही मार गालियां की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल भर में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद ही समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर बड़ी विशेष कृपा है, जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मुँहवश माया जाल में फंस जाती। देखिए भक्तों का कैसा मन होता है कि वो कष्ट को भी कितना भगवान का प्रेम और आशीर्वाद ही समझते हैं। एक दिन एक पड़ोसिन उनकी ऐसी दशा देखकर कहा, क्या तेरे पीहर में कोई नहीं है क्या जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पीहर तो पंढरपुर है और मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण है। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखूबाई के घर में काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई, तभी उसने देखा कि भक्तों का एक दल नाम संकीर्तन करते हुए पंढरपुर की ओर जा रहा है। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पंढरपुर जाने की बड़ी इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ ही चल दी। यह बात एक पड़ोसिन ने उसकी सास को बता दी, तो माँ के कहते ही पुत्र घसीटते हुए सक्खू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सक्खू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहता, परंतु बीच में ये नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बात, आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हैं। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुँच जाती है। सखू की पुकार भी उनको सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, मैं तेरी जगह बन जाऊंगी, तू चिंता मत कर। ये कहकर उन्होंने सखू को बंधन खोल दिए और उसे पंढरपुर पहुंचा दिए। इधर सास ससुर उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते, वे सब सह जाती। जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के दृढ़ बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने सखू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर सखू ये भूल गई कि उसकी जगह कोई दूसरी स्त्री बंधी हुई है।
उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसकी प्रतिज्ञा की कि वह शरीर में जब तक प्राण है पंढरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मिणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी सक्कू की जगह पर बहू बने हुए हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर सक्कू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और सब स्मरण कराकर करड़ जाने की आज्ञा दी। करड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण सक्कू के मरने का समाचार सुनाने करड़ आया और सक्कू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके सक्कू ने ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पंढरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, सक्कू तो पंढरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से कहते हो। जब सक्कू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कृत्य पर बहुत पश्चाताप हुआ। सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको न पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें न मालूम कितने क्लेश दिए। अब तीनों का हृदय शुद्ध हो चुका था और उन्होंने सारा जीवन प्रभु की भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान का स्मरण छोड़कर कुछ भी नहीं करना चाहिए। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।